सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। मेरा नाम है अरूज एंड आई होप कि आप लोगों की सुबह मेरी तरह अच्छी हो रही है। मेरी सुबह आज इसलिए अच्छी होती है क्योंकि आज ट्यूसडे का दिन है और ट्यूसडे को मेरी रेस्टोरेंट से छुट्टी होती है। सो आई फील वेरी वेरी हैप्पी। मुझे लगता है ये दिन बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ के साथ भरा हुआ है एंड आई थिंक क्योंकि हफ्ते के ज़रा बिगिनिंग पार्ट में आ जाता है तो यू नो इट मेक्स मी फील एनर्जाइज्ड in the beginning of the week as opposed to you know later on in the week. मुझे आप लोगों से ये आपको अपने शो के बारे में बताना है कि आज हमारा जो शो है वो पपीते के बारे में। हमारे मुल्क में मैंने एक बात नोटिस करी है कि जो पपाया है बहुत सारे लोग खाते तो हैं ज़रूर, मगर पपीता जो है वो जब खाते हैं तो शौक से नहीं खाते, मतलब उसको दवाई समझ के खाते हैं। एक्चुअली पपीता इज़ क्वाइट डिलिशियस, काफ़ी टेस्टी फल होता है और उसकी बहुत तरह तरह की वैरायटीज़ होती हैं। इनफैक्ट फ्रूट सैलड के अंदर एक्सेट्रा बहुत मज़े का लगता है, मगर मैंने सिर्फ और सिर्फ बड़ों को एज इन यू नो पीपल इन द एज ओवर द एज ऑफ 50 और सो खाते हुए देखा है, यंगर पीपल को नहीं खाते हुए देखा। और एक ऐसा फल है जिसको घरों में ज़्यादा इतना नहीं लाया जाता अगर घर में यंग लोग हों। अजीब सी बात है मगर इसको चेंज करना चाहिए बिकॉज पपीते के अंदर बहुत सारे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मैं आज अपने शो में पपीते के ऊपर बात कर रही हूँ। मैं पर्सनली ख़ुद आप लोगों के लिए पपीते की सब्ज़ी बनाऊँगी, बहुत सारी और चीज़ें बनाऊँगी, मगर उसके साथ साथ मैं पपीते के बेनिफिट्स जो हैं, बहुत सारे फ़वाइद हैं हमारे पास। बाय द वे लेटर ऑन रेमेडीज़ भी होंगी पपीते के साथ, स्मूदीज़ वगैरह भी बनेंगी और भी बहुत सारे मेहमान आएंगे जो कि आपको बताएंगे कि क्यों पपीता खाना इतना ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे एक और बड़ी अजीब सी बात है, पपीते के इर्द गिर्द बहुत सारे अजीबो गरीब किस्म की सिचुएशंस है। किसी ने मुझे बोला जब मैं प्रेग्नेंट थी सलीना के साथ कि प्रेगनेंसी के अंदर पपीता नहीं खाते, तो मैंने कहा हैं अच्छा कुछ होता होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अपने डॉक्टर से पूछा कि प्रेगनेंसी के अंदर क्या वाकई में पपीता नहीं खाते, तो उसने कहा नहीं बहुत अच्छा होता है पपीता, तो खाना चाहिए। एंड दिस इज़ यू नो हमारे इस तरह की जो बहुत सारी मिथ्स बन जाती हैं। अभी हम लोगों ने थोड़े अर्से पहले सर्दियों के अंदर आप लोगों से बात करी थी, बहुत सारी मिथ्स थी सी फूड के बारे में कि मछली के ऊपर दूध ना पी लो वो स्किन डिजीज़ हो जाएगा। इस तरह की बहुत सारी मिथ्स फूड के अगेन यू नो अराउंड नहीं बनानी चाहिए बिकॉज ये वाले जो मिथ्स हैं ये एक्चुअली डैमेज करती हैं एज अपोज टू हेल्प करती हैं। तो अपनी रिसर्च किया करें, ड्यू डिलिजेंस किया करें। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पपीते के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आजकल पपीता जो है वो बहुत तरह तरह के आ रहे हैं। जो बेसिकली पपीता आ रहा है, मैंने जो कराची के अंदर, आई डोंट नो अबाउट द रेस्ट ऑफ द कंट्री बट बिकॉज आई गो ग्रोसरी शॉपिंग, बहुत सारी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए मैं जाती हूँ। पपीता जो है जब हमारे जो लोकली जो पपीता आता है ये बेसिकली वो वाला पपीता है जो कि कैरिबियन से आता है। ये वाला पपीता ऑरेंज कलर का होता है। पपीता जब स्लाइटली पिंकी ऑरेंज होता है ना, जैसे काइंड ऑफ लाइक अगर मेरी आप कमीज़ के अंदर थोड़ा सा ऑरेंज टिंज डाल दें, जब उस तरह का होता है तो वो एक डिफरेंट वैरायटी होती है। इसके साइज़ के अंदर भी फ़र्क होता है पपीते के। मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि पपीता एक्चुअली एक बेरी है, इसको फ्रूट नहीं कंसिडर किया जाता साइंटिफिकली, नॉट दैट एनीवन केयर्स, मगर मैंने सोचा कि क्यों ना चलें आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन भी बता दें। पपीता एक्चुअली एक बेरी होता है और ये एक हर्ब के दरख्त पे, इसके दरख्त को हर्ब समझा जाता है, उसके ऊपर उगता है। इसको सुना ये है कि ये इंडिजिनस है टू सेंट्रल एंड सदर्न अमेरिका, अमेरिका के सदर्न अमेरिका है और सेंट्रल अमेरिका है, वहाँ का इंडिजिनस पौधा है, मगर ये बहुत ज़्यादा फार ईस्ट में पाया जाता है, बहुत सारे और ममालिक में भी पाया जाता है। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे पुराने ज़माने के जो लोग थे सदर्न अमेरिका के, वो पपीते का उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया करते थे, टू द पॉइंट कि पपीते के जो पौधे थे उनको सेक्रेड कंसिडर किया जाता था बहुत सारे पुराने रिलीजन्स के अंदर, मायन कल्चर के। सो बिकॉज इट वॉज अ सेक्रेड प्लांट, तो क्योंकि इसकी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं बहुत सारे मुल्कों के अंदर, इसके पत्तों से चाय वाय बनती है। आप याद करें कि थोड़े अर्से पहले जब डेंगू फैला हुआ था तो पपीते के जो दरख्त थे उनके पत्ते बहुत ज़्यादा लोग ढूंढ रहे थे और कहते कि वो पपीते के पत्ते की चाय पीनी है या पपीते के पत्ते का जूस पीना है डेंगू के। तो इसके अंदर एंटी मलेरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारे रीजन के अंदर ऑब्वियसली एक ऐसी बीमारी है जो ज़्यादा है। मैं आप लोगों को अब
लेके चलना चाहती हूँ वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप टुवर्ड्स द बेनिफिट्स ऑफ पपाया। तो नाज़रीन, जो पहला बेनिफिट है कि ये आपकी हाजमे में, डाइजेशन में बहुत सारी मदद करता है। इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि पपीते के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, नेचुरल एंजाइम्स होते हैं, वो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करते हैं। तो हमारे जो खुराक के अंदर 3 तरह की बेसिक चीज़ें हम खाते हैं। बेसिकली प्रोटीन खाते हैं, फ़ैट खाते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स टूटने में सबसे ज़्यादा आसान होते हैं। प्रोटीन और फैट्स जो हैं उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है हमारी बॉडी को। स्पेशली जैसे हम ओल्डर होते हैं, प्रोटीन को और फैट को ब्रेक डाउन करना हमारी बॉडी के लिए ऑब्वियसली उतना ज़्यादा मुश्किल होता जाता है। तो पपीते के अंदर जो नेचुरली अकरिंग एंजाइम्स हैं वो आपको प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं। आप नोटिस करें, कच्चा पपीता हम गोश्त गलाने को नहीं लगाते, तो वो बेसिकली उसी तरह वो जो एंजाइम्स होते हैं उसके अंदर वो आपको आपकी प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने की हेल्प करते हैं। सो ऊपर से कॉन्स्टिपेशन में भी मदद होती है। वाई? बिकॉज इसके अंदर बहुत सारा फाइबर होता है। इसके साथ इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब कि सूजन जो हो जाती है हमें, उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अगेन बिकॉज ऑफ द एंजाइम्स, और प्लस आपके अंदर जो बर्न्स होते हैं जिस्म के ऊपर, स्किन के ऊपर जो बर्न्स आ जाते हैं, मतलब कोई जल गया हाथ वगैरह, तो उसको भी ये हील करता है। और आपके लाइक आई सेड के डाइजेस्टिव सिस्टम को तो सपोर्ट कर ही रहा है। उसके अलावा बेसिकली एंटी इन्फ्लामेटरी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपके जोड़ों के अंदर जो सूजन हो जाती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मदद करता है। प्लस पपीता जो है ये आपके हार्ट डिजीज़ और कैंसर को फाइट करने में हेल्प करता है। वो किस तरह? क्योंकि इसके अंदर जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो बेसिकली फ्री रेडिकल्स को फाइट करते हैं। और जो आपके बॉडी के अंदर, बिकॉज हम लोग बहुत सारा ऊटपटांग चीज़ें खाते हैं, फ्री रेडिकल्स कैंसर जो है उसको ज़्यादा चढ़ाव देते हैं। दे आर नॉट गुड फॉर यू। सो बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं और फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो उनको हमारी बॉडी से खारिज करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, उनको पकड़ पकड़ के खींच के निकालते हैं। इसके अंदर फाइबर होता है, पोटेशियम होता है, और जो वाइटामिन्स होते हैं दे हेल्प वार्ड ऑफ रिस्क टू कैंसर। यानी कि आपका जो, अगर आप रिस्क में है कि आपकी कोई किसी भी वजह से आपको कैंसर हो सकता है तो उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। डायबिटीज़ इज़ अनदर थिंग जो कि पपीते जिसके अंदर मदद करता है। उसकी जो कंजम्पशन है, अगर हम कच्चा पपीता खाएं तो ये आपके ब्लड शुगर जो लेवल्स होते हैं उनको मेंटेन करता है। बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं इसके ऊपर। एक स्टडी के अंदर ये भी उन्होंने देखा कि जब ये लोग ग्रीन टी और पपीते को इकट्ठा मिक्स करके फर्मेंट करते हैं थोड़ी सी देर, और फिर वो फर्मेंटेड चाय पीते हैं। इस तरह की बातें में बहुत सारी चाय आती हैं। यू नीड टू रिसर्च ऑन दिस। कम्बूचा के नाम से बहुत फेमस है। और अगर आप आजकल पाकिस्तान में भी आ गए, मैं इनफैक्ट ग्रोसरी स्टोर पे देखती थी, टिड्डी सी बोतल है 150 मिल की, यानी कि छोटी सी बोतल जिसमें आधा एक गिलास पानी होगा, डूड 450 की है। इट्स रियली एक्सपेंसिव एंड इट्स डेड ईजी टू मेक एट होम। तो ये पपीते की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ग्रीन टी की प्रॉपर्टीज़, इनको फर्मेंट करके बेसिकली ये इन्होंने देखा है कि ये डायबिटीज़ के अंदर, डायबिटीज़ को प्रिवेंट करने के अंदर बहुत सारी मदद कर सकता है। प्लस कहीं कहीं पपीते के जो फूल होते हैं उनकी भी चाय बनती है और उनको भी डायबिटीज़ पेशेंट्स को दिया जाता है, बिकॉज लोगों का ख्याल है कि इससे बेसिकली डायबिटीज़ जो है वो नहीं होगा। प्रिवेंटिव मेजर, not while you have diabetes, so preventive measure. Basically immunity, so पपाया के अंदर विटामिन A, B, C और K होते हैं। इनफैक्ट एक नॉर्मल छोटे पपीते में आपकी 300% जो डाइटरी रिक्वायरमेंट होती है ऑफ डेली बेसिस ऑफ विटामिन सी वो मौजूद है। सो इट्स गॉट नॉट जस्ट मिनरल्स बट ये इतने सारे विटामिन्स हैं और ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, बहुत बेहतर बनाते हैं। बॉडी टिश्यूज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। हेयर और स्किन ऑफ कोर्स बहुत सारी बाय द वे ब्यूटी रिजीम्स के अंदर इस्तेमाल होता है। लोग इससे क्लेंजिंग वगैरह करते हैं। क्लेंजिंग के बारे में बात करते हैं। इनफैक्ट पपीते के पेस्ट बन के स्किन पे लगते हैं अक्सर और छोड़ दिया जाता है पपाया मास्क बना के स्किन के ऊपर, क्योंकि ये क्लेंजिंग एजेंट है, डेफिनेटली है। सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट। आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, बेसिकली इसके अंदर कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जो होता है, और इसके अंदर ट्रेस क्वांटिटीज़ होते हैं कॉपर के, जो कि ये सारी के सारे मिनरल्स वो हैं जो कि आपको आर्थराइटिस के दर्द से बचाते हैं, आपको बेनिफिट देते हैं। और अगर आपकी फैमिली में आप देख रहे हैं कि आगे चल के आपके
बड़े बूढ़ों को है ये वाला मसला तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डेफिनेटली पपीता अभी से अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें, खाना शुरू करें। आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो जो कैल्शियम बिल्डअप होता है आर्थराइटिस पेशेंट के जॉइंट्स के अंदर वो नहीं होगा। डेंगू के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी। डेंगू जो है ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, बट मैं फिर भी आप लोगों को बताती हूँ कि डेंगू के अंदर इसकी जो बेसिकली ब्लड प्लेटलेट्स का काउंट नीचे गिरता है। बहुत सारे लोगों को जो हुआ था डेंगू, मुझे भी हुआ था इनफैक्ट, तो मुझे भी पपीते का वो दिया गया। सो बेसिकली प्लेटलेट्स को बढ़ाने की एक रेमेडी जो है वो ये है कि पपीते के जो पत्ते होते हैं उनका जूस बना के पेशेंट को दिया जाए। ये बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स का ख्याल है, बहुत सारे अल्टरनेटिव मेडिसिन वाले डॉक्टर्स का ख्याल है। इसके ऊपर आई डोंट थिंक कि कोई ख़ास स्टडी है। हम कुछ कह नहीं सकते कि इसका क्या सीन है क्या नहीं है। इसी के साथ मेरे जो हैं पपीते के जो बहुत सारे जो पॉइंटर्स हैं वो हो गए हैं ख़त्म। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पपीते के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि मैं ऑब्वियसली आपके साथ शेयर करूँगी इन लेटर ऑन इन द शो। डेफिनेटली अपनी डाइट में इंक्लूड करें। और आजकल जो है इसका रेट जो है मैंने चेक किया था वो इतना महंगा नहीं है, तो आप इसको आराम से ख़रीद सकते हैं। कच्चा भी लेकर आएँ, पका हुआ भी लेकर आएँ। मैं आपको बहुत आसान सब्ज़ी बनाना सिखाऊंगी, हलवा भी बनाना सिखाऊंगी। मैं जा रही हूँ एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आऊँगी और मैं आप लोगों को बताऊँगी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग मेरे पास आपके लिए कहानी है। स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। हम लोग ब्रेक से वापस आ गए हैं और मेरा गला जो है उसके अंदर खिचखिच चल रही है। आपके साथ होता है, सुबह सुबह मेरे साथ कभी कभी होता है। बहुत सारी बातें करी हैं। आज का हमारा जो शो है वो है पपीते के ऊपर। और पपीता एक ऐसा फ्रूट है जो कि हमारे लाइक आई सेड कि हम लोग कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते। हम लोग बहुत सारी मज़े की डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं पपीते के साथ इन द शो। मैं जो हूँ मैं पपीते के साथ सब्ज़ी बना रही हूँ, हलवा बना रही हूँ। लेटर ऑन फरानाज आएंगी, आयशा अब्बास आएंगी, आयशा अब्बास आएंगी। वो बेसिकली आई जस्ट हर्ड फरानाज नहीं आ रही, आयशा अब्बास सिर्फ आ रही हैं। वो बेसिकली स्मूदीज़ बनाएंगी। मे बी हम लोग आप लोगों को रेमेडीज़ भी सिखाएं कि उसके अंदर बाल कैसे अच्छे करते हैं वगैरह वगैरह। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी लेटर ऑन इन द शो। आप लोग शो ज़रूर देखते रहिएगा, स्पेशली ये सब्ज़ी की रेसिपी, बिकॉज इंटरेस्टिंग फन वे टू कुक पपीता। मज़ेदार और एक डिफरेंट तरीका है कि हम पपीते को रोटी के साथ कैसे खा सकते हैं। आम तो रोटी के साथ लोग खाते हैं, मगर पपीते को भी खाना चाहिए। इसी के साथ मैं आप लोगों को एक बहुत मज़ेदार बात बताना चाहती हूँ। पपीते की बातें तो हम करते ही रहेंगे शो के अंदर। एक नया फ़ोन लॉन्च हुआ है आईटेल कंपनी के नाम से। आईटेल कंपनी का विजन 1 प्रो। आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा, बिकॉज ये बेसिकली लार्जेस्ट सेलिंग मोबाइल फ़ोन है पाकिस्तान के अंदर, लार्जेस्ट सेलिंग मोबाइल फ़ोन ब्रांड। और ये इतनी जल्दी लार्जेस्ट सेलिंग कैसे बना, ये मैं आपको इस तरह बताती हूँ कि हुआ ये कि इन लोगों ने जो अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं ये बहुत अमेजिंग किस्म के प्रोडक्ट्स हैं। और बेसिकली ये खूबसूरत भी हैं और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल भी हैं। इन्होंने जो अपना लेटेस्ट नया फ़ोन लॉन्च किया है विजन 1 प्रो, ये 14,499 रुपये का है। तो ये इट्स नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव फ़ोन और बहुत बड़ी सारी स्क्रीन है इसकी और बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें आप इस फ़ोन के साथ कर सकते हैं। खूबसूरत भी है और टफ़ भी है। बेसिकली मेरे जैसे इंसान को जिसके हाथ से बहुत ज़्यादा फ़ोन गिरता है, हर वक्त मैं किचन के अंदर कहीं ना कहीं फ़ोन गिरा देती हूँ, फ़ोन के अंदर फिर क्रैक आ जाता है या फ़ोन डैमेज हो जाता है। तो ये वाले जो फ़ोन हैं ये सेट भी टफ़ है, प्लस आपको इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा कवर शवर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और कवर डालने के बाद फ़ोन बल्कि हो जाते हैं, मोटे मोटे से हो जाते हैं। अक्सर उनकी जो खूबसूरत बॉडीज़ होती हैं वो छुप जाती हैं। इस फ़ोन के साथ आपको इस तरह का कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसकी जो जाइगेंटिक स्क्रीन है इसके ऊपर आप बड़े आराम से ड्रामे देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स चिल करके देख सकते हैं। प्लस इसके अंदर बहुत सारी स्टोरेज है। सो ये 3 GB से लेके 32 GB तक दस्तयाब है। ये बेसिकली इसके अंदर इतनी सारा जो ये स्टोरेज है 3 GB रैम है और 32 GB की रोम है। तो इसके अंदर बहुत सारी स्टोरेज है, बहुत सारी मेमोरी है। आपको अजीबो गरीब सी नोटिफिकेशंस नहीं आती जब आप तस्वीरें खींच रहे होते हैं कि ओ मेमोरी फुल और तस्वीर नहीं खींच सकते, इस तरह की नोटिफिकेशंस भी नहीं आएंगी। ये इतनी जल्दी नंबर 1 ब्रांड इसीलिए बना है क्योंकि इनके कोई कंप्लेंट नहीं आती, फ़ोन डैमेज नहीं होते। हालांकि पूरे पाकिस्तान के अंदर इनके सर्विस सेंटर्स मौजूद हैं क्योंकि एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो कि ऑब्वियसली सारे इंटरनेशनल जो
SOPs होते हैं, जो तरीक़ेकार होते हैं, उसके ऊपर काम करता है, मगर इनके फ़ोन्स के अंदर जनरली कोई कंप्लेंट इस तरह की नहीं आती। इसी वजह से आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि ये लार्जेस्ट अगेन वो है। आप प्लीज़ इस फ़ोन को जाके चेकआउट कीजिएगा। इसका कैमरा भी बहुत अमेजिंग है, इसकी जो स्क्रीन है वो बहुत बड़ी है, ये टफ़ है, आप इसके ऊपर मूवीज़ देख सकते हैं, बहुत अच्छी तस्वीरें खींच सकते हैं और आप इस ब्रांड को ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि एक इंटरनेशनल ब्रांड है और ये नंबर 1 सेलर बन चुका है। इसी के साथ मुझे एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, हम लोग खाना पकाएंगे, हम लोग पपीते की सब्ज़ी बनाएंगे, हलवा बनाएंगे, दोनों चीज़ें ब्रेक के ऊपर दोनों इकट्ठे मैं चढ़ाऊँगी क्योंकि दोनों के अंदर थोड़ी सी भुनाई है। तो कहीं नहीं जाइएगा, ब्रेक पे जाएं, जल्दी से वापस आएँ और हम लोग कुकिंग करते हैं इकट्ठे। स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक एवरीवन। मैंने आप लोगों को बताया था कि पपीते के साथ मज़ेदार चीज़ें हो रही हैं, तो चलते हैं व्हाट्स कुकिंग की तरफ। तो कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं बाउंस करूं, बट आई थिंक इट्स वेरी गुड फॉर यू। कभी ट्राई करें कि अगर आप लोगों को टांग वगैरह में दर्द हो रहा है तो जस्ट बाउंस ऑन द बॉल्स ऑफ योर फीट, यानी कि अपने पाँव के पंजों के ऊपर अगर आप हल्का हल्का बाउंस करते हैं ना तो काफ़ी टांग जो है उसके अंदर जो दर्द है वो ख़त्म हो जाता है। मैं क्योंकि बहुत लंबे आवर्स खड़े होके मेरी जो जॉब है, एक्चुअल जो जॉब है जिसके अंदर कोई मेकअप्स नहीं होता है और मेरी असली शक्ल होती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा देर खड़ा होना पड़ता है। आई नो अ लॉट ऑफ हाउसवाइफ्स जो हैं वो भी खड़े होके खाना पका रही हैं या ऑकवर्ड एंगल्स पे बेंड करके कपड़े निकालती हैं, धोती हैं वगैरह वगैरह। तो डेफिनेटली ट्राई दिस, इज़ अ गुड टिप, मुझे इसरा ने बताई थी, तो इट्स हेल्प मी अ लॉट। एनीवे, मैं यहाँ पे बना रही हूँ, मैंने सोचा कि पहले पपीते का हलवा चढ़ा लें, उसके बाद सब्ज़ी जो है वो देखी जाएगी। तो अभी मैं चढ़ा रही हूँ पपीते का हलवा। इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आसान हैं, इसके अंदर कच्चे पपीते की ज़रूरत नहीं है। मैं ये बाय द वे काजू काट रही हूँ, डोंट वरी अबाउट दिस, ये इसकी टेंशन ना लें। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे पास तकरीबन एक दरमियाने साइज़ का पपीते को मैंने कद्दूकश कर लिया। अगर आप कद्दूकश नहीं करना चाहते फॉर वॉट एवर रीज़न, आपका मूड नहीं है, या मैंने कद्दूकश इसलिए किया है क्योंकि मेरे पास टाइम का मुकाबला सख्त होता है, मुझे जल्दी शो के अंदर इसको अपनी रेसिपी को रैप अप करके आप लोगों को उसकी कुछ एक हालत दिखानी होती है कि लोग इस तरह पक्के लगेगा, तो इसलिए मैंने कद्दूकश किया। मगर अगर आप क्यूब्स में काट के इसको क्यूब्स के अंदर भी पकाना चाहते हैं, आप एब्सोल्युटली बाय ऑल मीन्स कर सकते हैं। मैं हमेशा बताती हूँ कि रेसिपी जो है उसको अपने घर के फ्लेवर के मुताबिक थोड़ा ट्वीक कर लिया करें। इसके अंदर दूध डलेगा, चीनी डलेगी, घी, हलवे जो हैं घी से कोशिश करें कि घी से बनाएं। अगर घी से नहीं बनाना चाहते मक्खन से बनाएं, अगर मक्खन से भी नहीं बनाना चाहते तो फिर मैं क्या कह सकती हूँ, कुकिंग ऑयल से बनाएं, बट इट्स ओके। इलायची का पाउडर है मेरे पास, कोकोनट पाउडर है, ये ऑप्शनल है। मैं आपको बताऊंगी कि किस पॉइंट पर डलेगा, अभी नहीं डलेगा, बट ये ऑप्शनल है, डालना है तो डालें, नहीं डालना इट्स ओके। इसकी जगह आप खोया डाल सकते हैं, इसकी जगह आप ये जो एवेपोरेटेड मिल्क होता है यानी कि जो दूध का पाउडर मिलता है वो भी डाल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसकी रिप्लेसमेंट है। साथ मेरे पास काजू हैं, अगर आप बादाम के साथ बनाना चाहते हैं बाय ऑल मीन्स डू। पहले मैं जल्दी से पपीते को, मेरे ख्याल में गुड सेफ, चेक किया है आपने, जा रही थी कढ़ाई मेरी, ओके। और चूल्हे ने चलने से इनकार कर दिया। इस तरह की बेइज्जती भी हो जाती है, कच्ची हो जाती है थोड़ी थोड़ी। चल गया, तालियां, ओके। यहाँ पर मेरे पास जो ये तकरीबन 1 टेबलस्पून घी का है, इसको मैं डालूँगी अपने पैन में। मुझे देसी घी के साथ कुक करना बहुत अच्छा लगता है, अगर देसी घी नहीं तो मक्खन, आई पर्सनली प्रेफर इट। और मीठे स्पेशली देसी मीठे मेरे ख्याल में इन्हीं के साथ बनाने चाहिए, बट लाइक आई सेड प्रेफरेंशियल बात है। यहाँ पर मेरे पास इलायचियों के बीज हैं जो निकाल लिए हैं। बहुत सारे लोग अगर आप घर पे जल्दी में हैं तो आप 5-6 इलायचियाँ लेके उनको थोड़ा सा तोड़ के, जस्ट हल्का सा तोड़ के कि उनका छिलका थोड़ा सा अलग हो जाए, छिलके समेत, उनके बीजों समेत, छिलके बीज समेत उसको डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर इलायची डालूँगी, हल्की सी खुशबू आएगी लिटरली, जो कि 5 सेकंड के अंदर आ जाएगी। और जैसे ही ये खुशबू आएगी मैं इसके अंदर पपीता डाल दूँगी और उसको हल्का सा भूनने के बाद दूध डाल दूँगी, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है। ये गया इसके अंदर, इसके अंदर गई है इलायची, इलायची ने दे दी खुशबू, सी, जैसे ही खुशबू दी, और बहुत ज़्यादा इसको जलाना नहीं है, सो जब
आइडिया है इसके जलना नहीं चाहिए। और ये मैंने इसके अंदर डाला पपीता, ठीक है। इसको हम एक करेंगे अच्छा सा स्टर। और ये जब तक हो रहा है तब तक मैं काजू को वापस से काट लूँगी। सही है, सेटिंग है, बहुत सारी चीज़ें। ओके, हियर वी गो। काजू को काट रही हूँ मैं। अगर आप बादाम यूज़ करना चाहते हैं आप बादाम यूज़ कर सकते हैं। मैं आज कोकोनट मिल्क, मैंने सोचा कुछ डिफरेंट करते हैं पपीते के हलवे के साथ। मगर अगर आप खोए के साथ बनाना चाहते हैं, अक्सर लोग खोए के साथ बनाते हैं पपीते का हलवा, लौकी का हलवा, एक दो और सब्जियां हैं। इन सब ये जो मीठा पेठा होता है, कद्दू उसको कहते हैं, इन सब हलवों की टेक्निक जो होती है बनाने की, ये मोर और लेस द सेम होती है, तकरीबन एक जैसे ही बनती है। आप लोगों को जब वो बर्फ़ी टाइप की सॉलिड शेप में आ जाता है तो उसको बर्फ़ी वाली वो सॉलिड शेप के अंदर उसके अंदर घी थोड़ा एक्स्ट्रा डालना पड़ता है और उसके अंदर खोया थोड़ा एक्स्ट्रा डालना पड़ता है। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं लूज़, जिस तरह हम लोग हलवा पूरी वाला सूजी का हलवा खाते हैं, अगर आप इसको लूज़ बनाना चाहते हैं तो ये वाली टेक्निक इस्तेमाल करें। अगर आपको इसको थोड़ा सा, अगर मुझे इसको सेट करना है ना, बेसिकली बर्फ़ी की शेप में लाना है, तो मैं इसके अंदर घी डबल डालूंगी। और ये जो मिल्क सॉलिड्स होते हैं ना, ये वाली जो आइटम होता है, खोया हो गया, ये हो गया, कोकोनट पाउडर हो गया, दूध का पाउडर हो गया, ये सब मैं इसके अंदर डबल कर दूंगी। तो दैट्स अ गुड वे टू डू इट। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मेरे घर के अंदर है वो मेरी अम्मी जो हैं, मेरी वालदा, वो बहुत शौक़ से खाती हैं। अगर आप लोगों के घर पे भी कोई लोग जो हैं वो मीठा खा रहे हैं और बहुत सारा खा रहे हैं, बेतहाशा खा रहे हैं, तो मुझे कॉल करके ज़रूर बताइएगा। आईड लाइक टू हियर दैट स्टोरी। ओके, यहाँ पर तकरीबन हो गया है। मुझे जाना है एक अदर ब्रेक पे। ब्रेक से मैं वापस आऊँगी और कुछ भी नहीं करूँगी एक्चुअली। अभी मैं इसको थोड़ा सा भून रही हूँ। मैं इस रेसिपी को कंटिन्यू करूँगी आगे, मगर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक एवरीवन। मैं बना रही हूँ पपीते के साथ हलवा, मगर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से इतनी सारी पपीते के ऊपर सुबह से बात कर चुकी हूँ कि फिर आपसे भी पूछती हूँ कि आप लोगों को क्या क्या मेरी बातें याद हैं या नहीं। मैं वो वाली मम्मी की तरह आपसे सवाल करने चाह रही हूँ। अगर आप मेरे सवाल का जवाब देंगे तो मेरे लिए है आपके पास, मेरे पास है आप लोगों के लिए एक बहुत अमेजिंग सा गिफ्ट हैम्पर। तो मेरा सवाल ये है कि मुझे बताएं कि पपीते में कौन कौन से विटामिन्स होते हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, मुझे कॉल करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ आपने जैसे नोटिस किया, मैं दोबारा से थोड़ा सा आपको रिकैप करके बता देती हूँ कि मैंने घी के अंदर इलायची के बीज डाले थे। जब वो हल्के से उनमें से खुशबू हल्की सी आने लगी, जलाना बिल्कुल भी नहीं है, उसके अंदर मैंने पपीता डाल दिया। पपीते के बारे में मैंने इसको कद्दूकश करके डाला है, मगर अगर आपका मूड नहीं है कद्दूकश करने का फॉर वट एवर रीज़न, आप इसके क्यूब्स भी डाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। हल्का सा भूनना है, ये काफ़ी हद तक देखें इसका जो खुद का वाटर था वो इवेपोरेट कर गया। इसके अंदर मैं इस पॉइंट पर डाल रही हूँ 1.5 कप दूध, ठीक है। ऑलराइट, ये गया इसमें दूध और इसके अंदर साथ ही मैं डाल दूंगी चीनी। आप चीनी को हस्बे जायका डालिए। मैं हमेशा थोड़ा सा हाथ, ठीक है, चीनी बाद में भी डल सकती है दोस्त, तो हाथ ज़रा रोक के डालें। और यहाँ पर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कोकोनट पाउडर। आपने खोया डालना है, आपने दूध वाला पाउडर डालना है, ये आपकी मर्ज़ी है। आप इसको अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर जो भी डालना चाहते हैं, एज इन रिप्लेसमेंट ऑफ अ प्रोटीन डेयरी सॉलिड। अगर आप इसको वीगन बनाना चाहते हैं तो मेरी तरह कोकोनट पाउडर डालें या आमंड पाउडर डालें। अगर आप इसको डेयरी फ्री का कोई मसला नहीं है। ओके, और इसको अब मैं छोड़ दूँगी और इसको अब मैं थोड़ी देर तेज़ आंच पे छोड़ूंगी, क्योंकि मेरे पास टाइम का मुकाबला सकता है। घर पे अगर बनाए तो दरमियानी आंच पे बनाए, अच्छा है कि जितना ज़्यादा गलेगा और फिर स्लोली पकेगा उतना ज़्यादा बेहतर होता है हलवों के निस्बत। दोबारा से आप लोगों से सवाल पूछ रही हूँ कि पपीते के अंदर क्या क्या विटामिन्स होते हैं, मुझे कॉल करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग और स्टोरी सुनाना चाहती हूँ
कि मैंने एक रिसेंटली एक बिज़नेस स्टार्ट किया था। जस्ट ये ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड मैं आप लोगों को बता रही हूँ। एक मैंने चीज़ नोटिस करी है हमारी सोसाइटी के अंदर, बड़ी अजीब सी बात हो गई है कि हम लोगों को तनकीद करने का तो शौक़ है और बहुत सारा शौक़ है, सब लोग एक दूसरे के ऊपर करते हैं और नोटिस भी नहीं करते कि हम लोग तनकीद कर रहे हैं। मगर एक होती है तनकीद जिसकी कोई वजह होती है और एक होती है बेवजह तनकीद। जब भी आप किसी को तनकीद करें या तारीफ़ करें, इनफैक्ट हमारे पास एक मेहमान भी आए थे शो पे, उन्होंने भी ये बात कही थी। हमारे पास कॉलर भी हैं, जल्दी से अपनी बात ख़त्म करती हूँ। उसको वजह ज़रूर बताएं कि आप किस वजह पे तनकीद करें, हवाई फायर ना करें। मुझे ये हलवा पसंद है क्योंकि, और फिर एक रीज़न हो, सॉलिड रीज़न हो, या मुझे ये हलवा ना पसंद है क्योंकि। अपने बच्चों को इसकी आदत डालें, उससे ये होता है कि हमारी थॉट्स जो हैं वो कोहेरेंट हो जाती हैं। साथ ही हमारे पास कॉलर है नूर जहाँ कराची से। अस्सलाम वालेकुम नूर जहाँ, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी। आपने विटामिन के लिए क्वेश्चन किया था जी जी, पपाया में कौन सा विटामिन ज्यादा पाया जाता है? तो इसमें विटामिन सी ज्यादातर होता है। ओके, जो सोर्स है वो विटामिन सी का है। ओके, और उसके साथ अदर मिनरल्स और विटामिन भी होते हैं, जैसे पोटाशियम हो गया और कैल्शियम हो गया लो उसमें, मगर मेन जो सोर्स है वो विटामिन सी की है। ठीक है, थैंक यू सो मच नूर जहाँ। मुझे ये भी बताएं कि सॉरी आप जा तो नहीं रही हैं? नहीं। मुझे ये जल्दी से बताएं कि आप घर में जनरली पपीता खाती हैं? आपके घर वाले पपीता खाते हैं? जी बिल्कुल, हलवा में फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, मगर पपीता बिल्कुल खाते हैं। आप लोग कैसे खाते हैं पपीता? पपीता मोटी खाल उतार के और पीसेस करके वही। अच्छा, मतलब फ्रूट की तरह खाते हैं, कच्चा खाते हैं? जी बिल्कुल। कभी आपने पपीते से सब्जी बनाई है रोटी सालन की तरह खाने की? वो जैसे सालन में थोड़ा सा डालते हैं। अच्छा, वो गलाने के लिए? जी बिल्कुल, उस तरह डालते हैं। कभी आपने सिर्फ पपीते की सब्जी बनाई है, जैसे आप लौकी की बनाई, तोरी की बनाते हैं? नो, बिकॉज़ अभी मैं बनाऊंगी, जरूर देखिएगा और ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच आपका कॉल करने का नूरजहां। आपका आंसर हमने नोट कर लिया है। हम अभी कोई विनर नहीं अनाउंस कर सकते क्योंकि नूरजहां हमारी पहली कॉलर है। मैं जो हूँ अपने आप को बचाने के लिए मैंने इसके ऊपर ढक्कन लगाया है क्योंकि बहुत सारे इसके अंदर से फ्लाइंग स्प्लैटर्स आ रहे थे और ये मांगे के जोड़ा होते हैं तो इसके ऊपर नहीं लग सकता मगर इसको प्लीज़ ढक्कन दे के ना पकाइएगा, इसको खुला पकने देते हैं। और हलवा इस तरह स्प्लैटर मारता है तो उसको तेज़ तेज़ हिलाना पड़ता है। तो मैं भी अब, साथ ही हमारे पास एक और कॉलर आ गए हैं, मैं इसको हिला रही हूँ अपने जोड़े को बचा के इस तरह। हमारे साथ एक और कॉलर हैं याया। अस्सलाम वालेकुम। अरे खूबसूरत लड़की, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, इस वक्त तो अपना जोड़ा बचा रही हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? भाई आपने पपीता सुबह ही सुबह हमें हमारे ख्यालात में ले आई और पपीता तो बहुत फेवरेट चीज़ है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पपीते को लोग इतना खाते नहीं है और उसकी मुफीद असरात को समझते नहीं। विटामिन सी एंड ए जो है ना, इसका है, इसमें ज़्यादा इसकी मिकदार होती है। लेकिन पपीता आपके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बहुत काम आता है। इसको अगर आप कच्चा खाएं इट्स अ डिफरेंट थिंग, इसका पक्का खाएं इट्स अ डिफरेंट थिंग। और हमारी अम्मी तो इसका अचार तक डालती थी कच्चे पपीते का। और इससे बहुत, जी जी बिल्कुल, इसको आप काट के से जिसमें आपके छुआरे वुआरे डाल के सिरके में डाल के मेरी अम्मी बनाती थी इसको, तो बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन अब वो चीज, और हम लोग इतने बदनसीब है कि इतने कॉमन फ्रूट है, इतना अच्छा फ्रूट है, बच्चे उसको खाना पसंद नहीं करते। हमें उसकी, और आपने जो बात की ना, क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, खुदा के लिए कर, अगर कुछ नहीं कर सकते ना तो कोई आदमी कुछ कर रहा है तो भाई उसको करने दो, एटलीस्ट को अप्रिशिएट जरूर करो। जैसे कुछ आपने किया तो भाई आपको अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। फजूल बैठने से, फजूल बात करने से बेहतर है कि आप कुछ काम करें। अगर कुछ भी नहीं कर सकते खुदा के लिए चुप रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग याया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा बहुत अच्छी बात करते हैं याया का भी हमने सवाल का आंसर जो उन्होंने दिया है वो नोट कर लिया है। मैं अगेन मैं जो बात कर रही थी वो ये कर रही थी कि तनकीद करें, ज़रूर करें, चलें क्योंकि हम अपनी आदत से मजबूर हैं, मगर तनकीद बेवजह तनकीद ना करें। अगर तनकीद करें तो उस इंसान को स्पेसिफिकली बताएं कि एग्जैक्टली क्या वजह है कि मैं तनकीद कर रहा हूँ और क्यों ये यहाँ तक कहानी पहुँची कि मुझे आपको द अदर तनकीद दैट आई हैव नोटिस्ड इज़ कि जो बहुत ज़्यादा बाय द वे पटाखे बज रहे जो जिसके अंदर हम लोग बहुत आसान फील करते हैं, जिसके अंदर आपको आमना सामना नहीं करना पड़ता, वो इंटरनेट की वजह से हो गई है कि लोग इंटरनेट के ऊपर जो दिल चाहता है लिख देते हैं। हर कोई हीरो बन जाता है उसके अंदर, आसान होता है, अंडरस्टैंड। मेरा भी बड़ा वैसे दिल चाहता है कि मैं भी बहुत सारी बातें करूँ इस तरह की, मगर क्या करें, नहीं कर सकते। मैं अपने आप को बचा रही हूँ, आप इसको प्लीज़ इस तरह ना बनाइएगा। आप इसको
फुल खोल के बनाइएगा और साइड पे हो जाइएगा। मैं काइंड ऑफ पार्शली साइड पे हो गई हूँ। चलाते रहें। जब ये बिल्कुल सूख जाएगा और ये इकट्ठे होने लगेगा, घी जो है वो ऊपर आ जाएगा। मैंने अक्लमंदी कर ली क्योंकि अभी भी पटाखे बज रहे हैं। इसका घी ऊपर आ जाएगा तो ये हलवा जो है ये उस वक्त तैयार हो जाएगा। इट लुक लाइक सूजी का हलवा। उसके ऊपर आप काजू जो हैं वो डालें। हमारे साथ कॉलर हैं एक और, उम्मे हबीबा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, आपको भी गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाइए, आप कैसी हैं? सेटिंग में हूँ। आप बताएं, आपने पपीते शपीते फड़काते हैं? हाँ जी, मेरी मदर जो है, मदर इन लॉ, वो बहुत शौक से खाती हैं। जैसे याहिया भाई ने बताया कि बच्चे नहीं खाते। बच्चे नहीं खाते, बच्चों को भी इसमें शुगर वगैरह शहद वगैरह डाल के दें तो बच्चे भी खा लेते हैं फिर। अच्छा, तो ये जैसे याहिया भाई ने बताया कि इसका अचार भी डलता है। ओ वाह। तो मेरी खुद मदर भी इसका अचार डालती हैं और हमने ये लास्ट टाइम ही हमारा खत्म हुआ है पिछले वीक। इसका अचार हमारे घर में ये बहुत शौक से खाया जाता है। वाह। और ये मैदे, जिगर और बांझपन के लिए, आंखों की गर्मी के लिए, गुर्दे के लिए ये बहुत मुफीद है। एब्सोल्युटली। इसके अंदर कौन सा विटामिन होता है? तो ये जो मेरी कजन है हीरा, ये भी बहुत शौक से खाती है माशाल्लाह। हीरा को मेरी तरफ से बहुत सारा शुक्रिया कीजिएगा। मेरे ख्याल में इनकी कॉल ड्रॉप हो गई है। ओके, मुझे जाना है छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे होपफुली। मैं यहाँ पर अपने किसी कैमरामैन या किसी असिस्टेंट से कहूँगी कि वो इसका चम्मच चलाएं, क्योंकि मैं तो नहीं चला रहा, हमारा तो जोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है। हम जा रहे हैं अपने जोड़े को बचाने ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम लोग आपको हलवा दिखाएंगे। स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक एवरीवन। मैं बना रही थी पपीते का हलवा। बात हो रही है पपीते के बारे में। मेरा आज का सवाल आप लोगों के लिए गिफ्ट हैम्पर के तोहफे समेत है कि पपीते के अंदर कौन कौन से विटामिन्स ज़्यादा मिकदार के अंदर होते हैं। ब्रेक के अंदर शाहनवाज़ के हमने ज़ोरे बाजू को इस्तेमाल किया और इसके अंदर से बहुत सारे वो बन रहे थे, पटाखे बन रहे थे, मगर वो ड्राई हो गया जैसे ही दूध। तो आप देख रहे हैं कि घी ने अपनी जगह छोड़ दी और अब ये भून चुका है। मेरे हिसाब से भून चुका है, बट आई गिव इट अनदर 2-3 मिनट्स। आप लोग इसको देखें कि टू दिस पॉइंट मैंने इसके अंदर थोड़े से काजू डाल दिए थे, वो भी आप भून सकते हैं इसके साथ। बाकी के काजू मैंने रख लिए हैं इस कौली के अंदर इसके ऊपर गार्निश करने के लिए। साथ ही मैं पपीते की जो सब्ज़ी है उसको स्टार्ट करना चाहती हूँ। मैं डालूँगी थोड़ा सा वॉक के अंदर कढ़ाई में तेल, ठीक है, और थोड़ा इसको तेज़ कर लेते हैं क्योंकि टाइम का मुकाबला सख्त होता है हमेशा की तरह। यहाँ पर मैं डालूँगी इसके अंदर प्याज। ओके, ये तकरीबन एक दरमियानी प्याज कटी हुई है। अदरक और लहसुन है मेरे पास बारीक कटा हुआ। बाकी की जो सब्ज़ी बनाने के इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत आसान हैं। अगेन मसाले आपके ऊपर हैं। मैं इसके अंदर लाल मिर्च नहीं डाल रही, मगर अगर आपने डालनी और चटपटा करके खाना है तो एब्सोल्युटली कर सकते हैं। इससे पहले कि मेरा हलवा जल जाए मैं इसको निकाल लेती हूँ। हाँ, ये हो गया, ठीक है, ओके की रिपोर्ट है। हलवा ये आ गया। हाय 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 हाय, इट्स लुकिंग रियली गुड। हमारे पास कॉलर हैं फ़ज़ीला कराची से। अस्सलाम वालेकुम फ़ज़ीला, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पहले तो आपके सवाल का जवाब दे दूँ ताकि लाइन ड्रॉप ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक तो मल्टीविटामिन के अलावा विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी, सही है, और फोलेट, एक और विटामिन FOLATE। ठीक है, आपने तो मुझे लगता है कि पूरी ABC ही बोल दी। आप बताएं। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, मुझे समझ में नहीं आता इसलिए मैंने बता दिया बेटा। नहीं सॉलिड है फ़ज़ीला, सॉलिड है। मुझे बताएं कि आप लोगों के घर में आप लोग पपीता खाते हैं? जी बहुत शौक से, मेरे हस्बैंड तो बहुत शौक से खाते हैं। मेरे शोहर को ना कभी मतलब पेट में गड़बड़ हो, कुछ हो, तो जैसे पेट का मोशन का मसला हो तो ये पपीता ज़रूर खाते खाने के बाद।
अच्छा, जरूर अक्सर खाते हैं, जैसे मौसम हो तो ज्यादातर खाते हैं। इसके अलावा ये मास्क बनाने के काम भी आता है। एग्जैक्टली अच्छा, मुझे ये भी बताएं फजीला कि आपके घर में बच्चे खाते हैं? मैं बहुत क्यूरियस हूँ क्योंकि मेरे घर में मेरी बेटी को पपीता बहुत नापसंद है। इनफैक्ट उसको मेरी बेटी को मेरे बेटे को पपीते का नाम सुन के भागते हैं। एग्जैक्टली ऐसा क्यों है? वैसे इतना अच्छा होता है इसका हर फ्लेवर फल खाते हैं सिर्फ पपीता के अलावा, है ना? अजीब सी बात है, पता नहीं क्या मसला। मेरा हस्बैंड और हम दोनों शौक से खाते हैं। अच्छा, हलवा बना के देखिए या ये सब्जी बना के देखिए, हम बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये फर्स्ट टाइम मैंने हलवा सुना है, इंशाल्लाह जरूर बनाऊंगी इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग फजीला। अच्छा, मैंने अपने पैन के अंदर जो है मैं दोबारा से बताती चलूँ कि थोड़े से ऑयल के अंदर मैंने डाला था अदरक लहसुन बारीक कटा हुआ और प्याज। उसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ, मैंने अपने आप को रोका क्योंकि मैं फजीला से बात कर रही थी। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ मेथी दाना, ठीक है। इसके साथ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ी सी सौंफ, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी, ठीक है। थोड़ी सी इंटरेस्टिंग डिफरेंट रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। ये जब हल्का सा खुशबू दे सारे के सारा मसाला, आपने इसको ब्राउन नहीं करना है, ठीक है। इसके अंदर से खुशबू आने लगे जो कि गिव और टेक आ रही है, मुझे लगता है थोड़ा सा मेथी दाना और डाल देते हैं। तो इसके अंदर हम जो पपीता डालेंगे ये थोड़ा सा कच्चा पक्का सा पपीता होगा, ठीक है। फुल पका वाला नहीं, कच्चा पक्का वाला पपीता हम छील के उसके क्यूब्स बना लिए हैं। आपको जिस तरह भी कटिंग करना है आप उस तरह कर सकते हैं, हम वो डालेंगे, सही है। ओके, ये हो गया। इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ पपीता, और ये सब्ज़ी आप रोटी के साथ खा सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। रेसिपी कार्ड साथ बराबर में चल रहा है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर हैं नौरीन कराची से। मैंने हल्दी डाल, मैंने ये डाला धनिए का पाउडर और ये लहसुन का पाउडर और नमक हस्बे जायका, ठीक है। और ये है मेरे पास गुड़ और पीनट जो मैं थोड़ी देर में डालती हूँ। साथ साथ हमारे पास कॉलर है नौरीन कराची से। अस्सलाम वालेकुम नौरीन, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक ठाक। आप मुझे सवाल का जवाब पहले बताएंगी? जी, जो सवाल किया आपका? मेरा सवाल ये है कि पपीते के अंदर कौन से विटामिन मौजूद होते हैं? विटामिन ए होते हैं, के होता है, ठीक है, विटामिन ई होता है। और आपने जो आज सब्जियां और जो हलवा बताया आपने तो कमाल कर दिया। थैंक यू सो मच। मुझे पता ही नहीं था हलवा भी बनता है ना। हलवा तो बनता ही है। आई थिंक हलवा तो मिठाई की दुकान पे भी मिलता है, मगर सब्जी जो है ये एक्चुअली साउथ इंडियन रेसिपी है। आपने बहुत अच्छी रेसिपीज बताई हैं, मैं ज़रूर फॉलो करूंगी। और बच्चों को भी अब मैं कोशिश करूंगी, बड़े बच्चे नहीं खाते हैं, कि वो खाना शुरू कर दें इंशाल्लाह। हाँ, पपीते को ज़रा खिलाने के लिए उनके लिए ज़रा मज़ेदार टेक्निक ट्राई करें। स्मूदी बना दें। हम आगे चल के अपने शो के अंदर और भी चीज़ें बनाएंगे। ये मैं आपका शो वैसे भी बहुत अच्छा होता है, आप बहुत अच्छा कंडक्ट करती हैं। और मुझे बताइएगा, मेरा आंसर लकी ड्रॉ में है शामिल? आपका आंसर डेफिनेटली शामिल है। हम लोग एंड पे अनाउंसमेंट करेंगे नौरीन। मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा मोटी कटी हुई मूंगफली, और यहाँ पर है मेरे पास गुड़, ठीक है। गुड़ बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, थोड़ी सी डालनी है। थोड़ा सा खट्टा मीठा सी सब्ज़ी बनेगी, मज़ेदार बनेगी, ठीक है। और ये है आमचूर पाउडर, ठीक है। तो आमचूर पाउडर हम थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, सही है। आमचूर पाउडर अगर मिल जाता है तो सही है, अगर नहीं मिलता है तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं बड़े आराम से वो क्या कहते हैं, सिरका, नींबू, कुछ भी डाल सकते हैं। और इसको बहुत ज़्यादा ओवर पकाने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ हमारी सब्ज़ी जो है वो तकरीबन हो गई है तैयार। हलवा भी बन गया है। हलवा इज़ एक्चुअली वेरी नाइस, सो इज़ द सब्ज़ी। मैं ज़रा ये अपने सारे यहाँ पे चीज़ें जो पड़ी हैं उनको साइड पे करती हूँ। बट
ओके, सब्जी भी हो गई है ऑलमोस्ट। ओके, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक आखिरी दफ़ा भून लूँगी इसको। ये बहुत जल्दी बन जाती है, इट्स अ क्विक मेक सब्ज़ी। जितना आपका पपीता पक्का होगा उतनी ऑब्वियसली सब्ज़ी तेज़ बनेगी, बट कच्चा पक्का लें तो बेहतर है। लाइक आधा कच्चा आधा पक्का टाइप का सीन लें, ज़रा थोड़ा सख्त वाला पपीता लें तो ये ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। सब्ज़ी हो गई है नाज़रीन तैयार। इसको आप लौकी की तरह, जिस तरह आप लौकी को खाते हैं रोटी के साथ या कोई भी मिक्स सब्ज़ी खाते हैं, उसको आप खा सकते हैं। मुझे जाना है एक अदद ब्रेक पे। ब्रेक से हम लोग जब वापस आएंगे तो हमारे पास हमारी अगली मेहमान यहाँ सेट पर मौजूद होंगी, जो कि हमें बताएंगी कि हम पपीते के साथ और क्या क्या कर सकते हैं और उसके क्या क्या फ़वाइद हैं। मेरे ख्याल में वैसे अब तक हम सब लोगों को ही पता है कि इट्स रियली गुड फॉर हेल्थ एंड स्टफ़। मैं जा रही हूँ छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे और हम अपनी मेहमान को इंट्रोड्यूस करेंगे आप लोगों से, जो कि सेट पर मेरे मौजूद हैं। तो स्टे ट्यून, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है पपीते के बारे में और हमने ये तो जान लिया है शो के शुरू के अंदर ही और टूवर्ड्स हम लोगों के पास इतने सारे कॉलर्स ने भी आके बोला कि पपीता बहुत अच्छा है, तो हमें ये तो पता है कि हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो अब हमारी जो अगली रेसिपीज़ हैं पपीते के साथ वो हेल्थ से रिलेटेड हैं। तो चलते हैं हेल्थ एंड फिटनेस की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सेट के ऊपर डॉक्टर आयशा अब्बास, जो कि कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट हैं और हमें बहुत मज़े की रेसिपीज़ बताएंगी पपीते के साथ क्या क्या बनती हैं जिससे हमारी सेहत जो है वो अच्छी हो जाए। मैंने आपको टेस्टी वाली बातें बता दी थी, अब इनसे हम जानते हैं कि हम हेल्दी तरीके से अपनी डाइट में इसको कैसे इंक्लूड करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या हो रहा है? बस मैं आपके साथ हूँ और एक मैजिकल फूड को आज हम डिस्कस करने वाले हैं ना। इसके कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, बट मैंने ये नोटिस किया है और हम लोगों की कॉलर से भी बहुत सारे बात ये हुई थी आयशा कि पपीता जो है एक ऐसा फल है जो कि बहुत अमेजिंग है, सबको पता है कि बहुत अच्छा है, मगर सबसे कम खाया जाता है इन टर्म्स ऑफ फ्रूट। फलों के अंदर घर के अंदर अक्सर ये नहीं आता है। मैं खुद अपने बारे में भी बात कर रही हूँ कि मैं जब फल ख़रीदने जाती हूँ तो मैं पपीते के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती। मैं केले, सेब, ऑरेंजेस, बाकी सब फल ले लेते हैं। एक्चुअली नाजुक बहुत है, नाजुक है। मैं इसको थोड़ा सा नाजुक अंदाम के उसमें लेती हूँ कि हमें इसको थोड़ा सा हिफाजत से रखना होता है। हाँ। और इसकी थोड़ी सी केयर करनी होती है, वरना एकदम डैमेज हो जाता है और ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर बेनिफिट्स के हिसाब से देखा जाए तो इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। एग्जैक्टली। और इसको ज़रूर लाना चाहिए, बल्कि आपकी जो फूड बास्केट हो ये उसका एक हिस्सा होना चाहिए। और टुडे वी आर हियर टू डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ पपीता। एब्सोल्युटली। तो हम क्या बना रहे हैं? तो हम बहुत अच्छी मज़े की चीज़ें बनाएंगे और 4 रेसिपीज़ हम शेयर करेंगे, जो एक सरप्राइज़ भी होगा, लेकिन फ़र्स्ट उसके साथ हम शेयर करते हैं। और जो सबसे पहली हमारी मज़ेदार चीज़ होने वाली है वो एक सबसे बड़ा नुक्ता है वेट लॉस के बारे में। Yes. और ये कितनी बड़े परेशानी है, इतना बड़ा मसला है, पूरी दुनिया का मसला है, आपका मसला है, हमारा मसला है और हम सबका मसला है। Absolutely. एंड पीपल दे रियली वांट टू नो कि हम कैसे वेट लॉस कर सकते हैं। स्पेशली वो लोग जिनको एक स्वीट टूथ भी होता है, कि हमें थोड़ी सी मिठास भी चाहिए होती है, और क्या हम पपाया के साथ थोड़ा सा वेट लॉस कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो एक ज़बरदस्त चीज़ के साथ हम कर सकते हैं। ठीक है। और ये हमारे पास एक ग्लास है। ठीक है, इसमें हमने जो बेसिकली करना है कि इसमें कुछ चंक्स हैं जो हम जिंजर के डालेंगे, अदरक के, और उसके साथ हमने लेमन के कुछ लीव्स ये डाले हैं, मिंट लीव्स डालें। ठीक है, पुदीने के पत्ते। हमने इसके साथ में कुछ जो लेमन के ड्रॉप्स हैं वो स्क्वीज़ किए ताकि अच्छा सा एक ड्रिंक का जो फ्लेवर है वो हो जाए। साथ में हमने पानी डालना है और उसके बाद चूँकि मैंने अभी आपसे शुरू में ही जिक्र कर दिया, अच्छा पपाया की जो कैलोरीज़, यानी कि अगर इस बोल को पूरा फुल कर दें, इस कप को, तो 120 कैलोरीज़ बनती हैं सिर्फ। That's it। तो कैलोरीज़ वाइज ये इतना कम है, फाइबर वाइज ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है,
जो हार्ट के पेशेंट्स हैं वो आराम से यूज़ कर सकते हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा है वो आराम से यूज़ कर सकते हैं। और आपको चाहिए क्या? और डायबिटिक्स भी, ठीक है। तो इसके बाद हमने जब ये हम ड्रिंक बना रहे हैं जो वेट लॉस के बारे में जिसके मैं जिक्र कर रही हूँ, तो आपने ये ड्रिंक कंप्लीट अपना करके जिसके इंग्रेडिएंट्स के अंदर जिंजर शामिल है, मिंट लीव्स, पुदीने के पत्ते, लेमन को स्क्वीज़ किया है, और उसके बाद आपने जो है ना पपाया डालना है। अच्छा, इसके अंदर कलौंजी का जो पिंच है वो ज़रूर डलता है, क्योंकि उसका एक तो एरोमा बहुत अच्छा होता है, उसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे होते हैं और उसकी लुक बहुत अच्छी आती है, ठीक है। इवन इसको आप ड्रिंक्स जैसे कि आपके गेस्ट आपके घर में आते हैं, आजकल बहुत ट्रेंड है, लोग वेलकम ड्रिंक नहीं होता, आप जो एक पेश करते हैं और आप ट्रे में देते हैं, तो वो दें। और ये देखें कितना प्यारा लग रहा होता है इसके कलर्स, और लोगों को बहुत प्लेजेंट भी लगता है, बहुत स्वीट। अब समर्स यू नो दे ऑलमोस्ट हियर, तो आप ये सर्व करें अपने गेस्ट को। इसको कितनी देर पानी के अंदर रखना चाहिए? इसको आप बिल्कुल फ्रेश बनाते हैं, इसीलिए मैंने अभी रिक्वेस्ट की कि पपाया की जो एंट्री हो इस ड्रिंक के अंदर, दैट शुड बी द लास्ट एंट्री। अच्छा, ठीक है। आपने इसको बहुत देर पहले बना के नहीं रखना, आपने जो पपाया के जो ट्रंक्स हैं कप में डाल के रखे, लेकिन जिस वक्त आपको लगे कि अब मैं ये सर्व करने वाली हूँ अपने गेस्ट को, उस वक्त आप इसके ट्रंक्स जो हैं इस ग्लास में डाल के और फिर आप इसको फ्रेशली सर्व करें। और इसके जो चंक्स हैं क्या एंड पे खाएं या? हाँ, इसके बाद क्या होगा कि जब आपने ये ड्रिंक पी लिया, इसका फ्लेवर आप उसको फील करते जाएंगे, ठीक है। एंड में आप इसके चंक्स खा लें, बिकॉज ये बिल्कुल साफ सुथरा है, आप इसको फ्रेश लेके आए तो आप इसको एंजॉय करें, ठीक है। ये तो हमारा वेट लॉस ड्रिंक था जो हमने पपाया के। कोई टाइम होता है यू नो खाने से पहले, खाने के बाद कब? हाँ, देखें, अगर आप सीरियस, एक तो हमने ये गेस्ट के हिसाब से बता दिया, लेकिन दूसरा अगर आप वाकई सीरियस हैं और आप चाहते हैं कि पपाया के साथ आप अपना वेट लॉस करें, तो एम्प्टी स्टमक, खाली पेट, एम्प्टी स्टमक, खाली पेट, यानी कि सुबह निहार मुँह आपने ब्रेकफास्ट में अगर इसका इस्तेमाल कर लिया तो बहुत बेस्ट है। तो हम दूसरी जिस तरफ आगे हम बढ़ने वाले हैं, हमें एक्चुअली आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी ब्रेक के ऊपर जाना है नाजरीन। आयशा को हम कहीं आगे नहीं जाने दे रहे, इनके पास बहुत सारी अमेजिंग रेसिपीज़ ये आज लेकर आई हैं, वो हम सब कुछ बनाएंगे मगर इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हम लोग गप्पे लगा रहे थे और मज़ेदार गप्पे लगा रहे थे, ट्राइंग टू कैच अप विद ईच अदर्स लाइव्स। काफ़ी ज़रूरी होता है जब भी आप लोग मिलें तो यू नो इट्स नाइस टू कनेक्ट, इट शोज़ दैट यू नो आप लोग इंटरेस्टेड हैं एक दूसरे के अंदर कि आप लोग क्या करते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कभी भी अपने दोस्त के साथ जब भी मिलें तो यू नो डू कनेक्ट कि आजकल क्या चल रहा है वगैरह वगैरह। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लाइट हार्टेड गुफ्तगू होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए, स्पेशली आपके जब बच्चे होते हैं, आप वर्किंग मदर्स होते हैं, तो बात कर लेते हैं तो दिल का बोझ बहुत हल्का हो जाता है। एब्सोल्युटली। इसी के साथ हम लोग बता रहे थे आपको पपीते के बहुत सारे मैजिकल ड्रिंक्स। अब अगली जो ड्रिंक है वो बनने चली जा रही है पपीते के साथ। जी, वो बनने जा रही है पपीते के साथ। अच्छा, और इसमें यह है कि मिल्क शेक्स बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। और सुबह के टाइम पे अब जबकि दोबारा से स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, सारी चीज़ें, तो उसमें नहीं करते बच्चे, और बच्चे जो हैं वो ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे होते। आपने जो काम करना है वो ये करना है कि आपके पास मिल्क है, ठीक है, और वो आपने डालना है यहाँ पे हमारे सामने। अच्छा, मिल्क शेक बनाने की मैं टिप आप लोगों को एक बताती हूँ कि अगर आपको सिर्फ एक गिलास बनाना है, आपके घर में एक बच्चा या दो बच्चे हैं, तो हमेशा फ्रूट हाफ और मिल्क हाफ, क्योंकि वो इकट्ठे उसकी वॉल्यूम जो है वो बहुत सारी हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास आपको लग पानी रहा होगा, लेकिन मैंने पानी के बजाय कोकोनट वाटर का इस्तेमाल किया। इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। बच्चे अगर ये पी लें उनकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, सुबह के टाइम पे जहन बहुत अच्छा काम करता है, बाल और मेमोरी के लिए स्पेशली पपाया बहुत बेनिफिशियल है, और उसके साथ साथ कोकोनट वाटर। तो मैंने ये ऐड किया है इसके अंदर, और उसके बाद मैं ये पपाया भी ऐड करने वाली हूँ। ठीक है, इन्होंने डाल दिया पपीता, और एक ज़बरदस्त शेक हम यहाँ पे। इसमें चीनी नहीं डाल रहे? चीनी ये है कि जी पपाया बजाते खुद शुगर से भरपूर है। और ये जो इसका शेक अभी यहाँ पे तैयार हुआ है,
आप देख रहे हैं कि इसके लिए हार्डली कोई टाइम मिला है, और सुबह के वक्त बच्चे इतना मुंह बना रहे होते हैं, नाक बना रहे होते हैं, चढ़ा रहे होते हैं सब कुछ, और पपाया के साथ मिल्क। अब उसमें क्या हुआ कि आपने बच्चों को दूध भी दे दिया, कोकोनट वाटर भी दे दिया और पपाया भी दे दिया, और सारे जो बेनिफिट्स मैंने बताए हैं वो तो हैं ही, उसके अलावा अलहदा। तो ये हमने एक दूसरी ज़बरदस्त चीज़ बता दी जो कि पपीते के साथ है। ठीक है, अच्छा कॉलर है हमारे पास अमरीन। अस्सलाम वालेकुम अमरीन, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत अच्छे फ़ायदे आपने बेनिफिट्स आज बताए हैं पपीते के। अच्छा मुझे बताएं अमरीन, आप मेरे सवाल का जवाब देंगी आज के? जी, विटामिन ए, सी और ई होता है पपीते में। विटामिन क्या क्या? ए, सी, के। ए, सी और ई बता रहे हैं। ठीक है, ए, सी और ई, हमने ये आपका सब जवाब और नोट ये- कर लिया है। अच्छा मुझे this ये is a बताएं, जी हमारा जवाब है भाई, हमारे okay. तोहफा इसके ऊपर लगा हुआ है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपने पूछा था। जी हाँ। अच्छा मुझे ये बताएं नौरीन, आपके घर में लोग पपीते खाते हैं? हाँ, मैं बहुत शौक से। शौक से खाया जाता है? बच्चे भी? जी, बच्चे भी। वाह रे, मीठा होता है ना, मीठा वाला अच्छा होता है। अच्छा मीठे वाला पपीता खाते हैं, दैट्स वेरी गुड, क्योंकि अक्सर बच्चे नहीं खाते मीठे वाला पपीता। इट्स अमेजिंग कि आपके घर पे बच्चे खा रहे हैं पपीते को, बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ हम अगली क्या चीज़ बना रहे हैं? हम जो अगली चीज़ बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं स्मूदी। ठीक है, और उसमें जो हमारे पास ज़बरदस्त चीज़ें हैं वो हैं कलर्ड फूड्स। उसमें स्पेशली हमारे पास हैं स्ट्रॉबेरीज, ठीक है, उसमें हमारे पास है केला, और साथ ही साथ है हमारे पास एक ज़बरदस्त पपाया जो यहाँ पे आप देख सकते हैं शामिल हैं। अच्छा, जितने भी कलर चीज़ें आप अपने बच्चों को खिलाएं, अभी इन्होंने जवाब दिया है हमारी कॉलर ने ज़बरदस्त सा, उससे फ़ायदा ये हो जाता है कि आपकी आईसाइट के ऊपर बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आता है। ठीक है, और आपकी विज़न बहुत अच्छी क्लियर होती है, और दूसरी बात ये होती है कि आपका जो डाइजेशन प्रोसेस है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कि आपके हाजमा, वो बहुत अच्छा हो जाता है। ये सारे बेनिफिट्स हैं जो पपाया अपने अंदर लेके आता है, और हम इस फल को इतना निगलेक्ट कर रहे होते हैं और सही तरीके से इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। स्मूदी कैसे बनेगी ये जानेंगे हम एक छोटी सी मुन्नी सी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद हम ये भी बताएंगे कि आप लोगों को कि हमारे आज के विनर कौन हैं ये पता चलेगा ब्रेक के बाद। मगर अगर आपने कॉल करें, कुरानंदाजी होगी बाय द वे, प्रॉमिस गॉड स्वेयर, कुरानंदाजी होगी, तो हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक के ऊपर। ठीक है, ब्रेक के बाद वापस आके हम स्मूदी बनाएंगे। बिल्कुल बना लेंगे, डन है दोस्त। तो हम लोग ब्रेक के बाद स्मूदी बनाएंगे। स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन, मेरे पास आ गए हैं कुरानंदाजी की पर्चियाँ, मगर इसका चेक करने के लिए कि किसका प्राइज़ होता है वो हम बाद में करेंगे। पहले हम चलते हैं स्मूदी की तरफ। जी, हम स्मूदी की तरफ आ गए हैं। ठीक है, और हमारे पास कलर्ड फ्रूट्स हैं बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, जिसके अंदर स्ट्रॉबेरीज़ हैं, बनानाज हैं, जिस तरह कटिंग बोर्ड के ऊपर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, और पपीता है। ये आपने क्या डाला? मैंने मिल्क डाल दिया। ओके, दूध डाला। ओके की रिपोर्ट और ओके की रिपोर्ट के साथ में अब ज़बरदस्त फ्रूट्स में डाल रही हूँ, जिसमें पपीता है, जिसके अंदर बनाना है, और जिसके अंदर आ जाते हैं स्ट्रॉबेरीज़। जितने कलर्ड फ्रूट्स हैं वो सब उनके अंदर फाइटोकेमिकल्स हैं, जो फाइटो से आप याद रखें कि फ़ाइट करेंगे, आपका इम्यून सिस्टम बहुत इम्प्रूव करेंगे और फाइट करेंगे, और आपको मजबूत बनाएंगे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। अमेजिंग। तो ये सारी इसकी क्वालिटीज़ हो जाएंगी बहुत ही ज़बरदस्त। कुछ लोगों को अच्छा, इसका चूँकि इसमें स्ट्रॉबेरी शामिल हैं, तो इसका जो कलर होगा, जो इसका टेस्ट होगा, वो बहुत डिफरेंट होगा। और ऑफ कोर्स जब तक ये कर रही हैं, मैं जल्दी से, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे कॉलर्स आए थे। नौरीन का कॉल आया था, हमारे पास फजीला का कॉल आया था, उम्मे हबीबा का कॉल आया था, अमरीन का कॉल आया था, याया का फ़ोन आया था, नूरजहाँ का फ़ोन आया था।
हमारे पास ये सारे नाम जो हैं ये मौजूद हैं, सबके ही जवाब सही थे। आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, आप सब लोगों ने सही जवाब दिए थे, इसलिए हमें कुरानदाजी करनी पड़ रही है। मैं पर्ची निकाल रही हूँ। सस्पेंस वाला म्यूज़िक होना चाहिए था, काश होता। हम लोग इसके बारे में सोचेंगे, सस्पेंस का म्यूज़िक ऐड करने के बारे में। तो हमारे पास एक गिफ्ट हैम्पर है और वो हुआ नौरीन का, फ्रॉम कराची। नौरीन, आप जो हैं हमारी जो हैं विनर हैं। एंड सही है नौरीन का, कंग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा गिफ्ट हैम्पर है। मैं आपको ये इसका बता देती हूँ और आपको जब मिले तो आप हमें ज़रूर मैसेज कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का कॉल करने का। हम लोगों के पास बाय द वे आगे भी हफ्ते में जाके बड़े मज़े की चीज़ें होंगी देने के लिए आप लोगों को। ड्रिंक्स बनती चली जा रही हैं नाजरीन, धड़ाधड़ बनती चली जा रही हैं। ये है वेट लॉस वाली ड्रिंक, ये है मिल्क शेक पपीते का, ये है स्मूदी जिसके अंदर केला था, स्ट्रॉबेरीज थे और पपीता था जी। अब क्या कर रहे हैं हमारे पास है पपाया डिलाइट, ठीक है। कुछ लोगों को ये होता है कि वेट लॉस की तरफ भी जाना होता है, लेकिन उनको ब्रेकफास्ट में एक स्पेशल चीज़ चाहिए होती है। उनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी होते हैं, ठीक है, और प्लस ये होता है कि उनको प्रोबायोटिक्स चाहिए होते हैं कि उनके स्टमक के और इंटेस्टाइनल इश्यूज़ जो हैं सॉल्व हो जाएँ। तो हमारे पास है फ्रेशली प्रिपेयर्ड योगर्ट, ठीक है, और ये हमने यहाँ पर डाला है प्याले में, प्याले के अंदर योगर्ट डाला है। इसके अंदर जो हमने ऐड करना है वो हमने ऐड करना है ऑलिव ऑयल 1 चम्मच। ये हमने इसके अंदर मिक्स किया, ठीक है। इसकी कोई ख़ास वजह? इसकी ख़ास वजह यह है कि सुबह के वक्त जब आप ब्रेकफास्ट में ये लेते हैं, एक तो ये कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा मॉइस्ट रहती है, इसके बाद पेट आपका बहुत भरा रहता है। इसी के अंदर आपने सारे पपाया के चंक्स डाले, ठीक है, और इतना अच्छा आपका पेट पूरा दिन भरा रहेगा इस पपाया डिलाइट के साथ। इसमें आप नट्स भी ऐड कर सकते हैं, आपके पास सकते हैं, और इसमें आप फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, इसमें आप नट्स डाल सकते हैं, इसमें आप स्ट्रॉबेरीज भी डाल सकते हैं। इसके अंदर आपको अगर आप कॉन्स्टिपेशन है तो आप इसके अंदर मज़ीद फ़ाइबर भी डाल सकते हैं। और ये जो डिलाइट है ये इससे इतना अच्छा आपका स्टमक पूरा दिन भरा हुआ रहता है कि यकीन करें लंच के टाइम तक आपको कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं रहती। तो आप इसको यूज़ करें, वेट लॉस के लिए ये बहुत अच्छा है। अच्छा, कुछ लोगों ने ऐसा किया कि जब वेट लॉस की तरफ जाने लगे तो उन्होंने हर चीज़ छोड़ दी और 2 to 3 डेज़ वो बिल्कुल पपाया डाइट की तरफ चले जाते हैं। वो अच्छा नहीं होता। अच्छा, उसमें ठीक है वेट लॉस होता है, लेकिन उसके बाद वीकनेस बहुत हो जाती है और जैसे ही वो अपने नॉर्मल रूटीन की तरफ आते हैं दोबारा वो वज़न वापस आ जाता है, तो उसका फ़ायदा नहीं है। प्लस पपाया इज़ नॉट कीटो फ्रेंडली। जो लोग कीटो के ऊपर हैं तो उनको जो है पपाया का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ा स्वीट होता है। तो आप प्लीज़ बैलेंस डाइट की तरफ जाइए। इतनी सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की हैं, जिसमें स्मूदी भी है, जिसमें ड्रिंक भी है, जिसमें वेट लॉस ड्रिंक भी है, और एक ज़बरदस्त जो है ब्रेकफास्ट डिलाइट भी है। तो आई एम श्योर इससे आपको फ़ाइबर भी मिल रहा है, इससे वेट लॉस भी हो रहा है, और जिन बच्चों को आप चाहते हैं कि वो भरपूर रहें, सेहत के साथ अपना वज़न भी अच्छा बढ़ाएं, गेन करें, तो आप उनको ज़बरदस्त शेक्स और स्मूदीज़ बना के दें। एब्सोल्युटली, एंड आई होप कि आज के शो के बाद हमारे जो व्यूअर्स हैं, जिन्होंने शो देखा है, वो किसी ना किसी तरह पपाया को अपनी डाइट के अंदर उसका हिस्सा बनाएंगे। पपीता एक बहुत कॉमन फ्रूट है, ना एक्सपेंसिव है, हमारे मुल्क में बड़े आराम से मिलता है। आई होप कि आप लोगों को पपीता जो है वो इट कैन बिकम अ पार्ट ऑफ योर डाइट। थैंक यू सो मच टू डॉक्टर आयशा। ये हमेशा आती हैं, हमेशा मज़े की चीज़ें बताती हैं, एंड जनरली आई लव हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद हम। मगर मैं जाने से पहले आप लोगों को एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ। पपीते के बारे में तो हम बात कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हुई पपीते के बारे में कि हेल्दी है, आपकी जिस्मानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, मगर इमोशनल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हम लोग बात थोड़ी कम करते हैं। तो अपनी इमोशनल हेल्थ को और अपने इर्द गिर्द के लोगों की इमोशनल हेल्थ को उसका थोड़ा ख्याल कीजिएगा। मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से अल्लाह हाफिज़। हम लोगों के आप इजाज़त दें, कल हम मिलेंगे आपको एक नए शो के साथ। और आई नो PSL चल रहा है और सब लोग बैठ के, मैंने कल रात नोटिस किया था कि बहुत सारे लोग बैठ के इकट्ठे मैचेस देख रहे हैं, मगर कोरोना अभी भी यहाँ पर है, वैक्सीनेशंस चल रही हैं, थोड़ा सा एहतियात करें बस। अब ये ये आखिरी साल है, होपफुली वी विल नॉट हैव टू डील विद इट नेक्स्ट ईयर। अल्लाह हाफिज़, वील सी यू गाइज टुमारो।